Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing really very well. Let us move further. Chapter number 4 from first flight, that is from the diary of Annie Frank. Annie Frank के बारे में आपको कभी ना कभी तो प्राइमरी में या किसी भी स्टैंडर्ड में चैप्टर्स आए ही होंगे एंड हमेशा काफी सीरियस टाइप के चैप्टर्स पढ़े हैं, बट दिस इज फाइनली अ चैप्टर व्हिच इज नॉट दैट सीरियस. एक बहुत छोटा सा इंसिडेंस दिया गया है, not even an incident but a conversation with her or a tuning with her teacher. मतलब उनके टीचर जो मैथमेटिक्स के थे उनके साथ we all have at least one subject which we hate from the bottom of our heart. ठीक है, तो she just like me she hated maths and फिर उस क्लास में not everybody but कुछ बच्चे होते हैं जो फिर वो इरिटेट हो जाएंगे या उन्हें नहीं पढ़ना होगा तो वो परेशान करते रहेंगे. तो शी इज डूइंग द सेम थिंग इन हर मैथमेटिक्स क्लास. तो ये चैप्टर ऐसा है जो इसमें ना कोई स्टोरी है ना कोई मॉरल है, इससे कुछ सीखने को नहीं है, बट दिस इज अ चैप्टर विच यू विल एंजॉय. नंबर 1. नंबर 2, यू विल रिलेट टू इट कंप्लीट. ठीक है, आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये तो मैं भी करता हूँ या ये तो मैं भी करती हूँ, ऐसा तो मैं भी बोलती हूँ. ठीक है, हाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं बोलनी चाहिए बट स्टिल ओके शी इज वेरी वेरी यंग एंड वो ऐसा कॉन्वर्स कर रही है, राइट. यस, सो राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक me, not only because I have never written anything before but also because it seems to me that the later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. वो क्या बोलती है, डायरी राइटिंग ज्यादातर लोग इसलिए करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि किसी और से शेयर करना वो रिलायबल हो ना. मेरे को 4 बातें कुछ बतानी है, मैं किसी चीज को लेके परेशान हूँ बट आई कैन नॉट शेयर इट विद पीपल बिकॉज आई विल थिंक दे माइट यूज इट अगेंस्ट मी. वो मेरे खिलाफ कल को वो चीज शायद यूज कर सकते हैं या एक्सेट्रा एक्सेट्रा. शायद उनमें पेशेंस ना हो उतना सुनने का मेरी बात. So what do I prefer? I will prefer writing a diary. So that's what she is saying. कि एनी फ्रैंक यही बोल रही है कि 13 इयर्स की हूँ मैं, शायद बहुत सारी मेरी बातें ऐसी हो सकती है जो जानने में किसी को इंटरेस्ट ना हो, लेकिन एक डायरी तो मुझे मना नहीं करेगी कि मुझे नहीं जानना. सो शी हैज अ हैबिट ऑफ राइटिंग डायरी. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. To get things off my chest यानी कि हम बोलते हैं ना कि अरे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, बोल दो क्या क्या चीज है जो तुम्हें सता रही है. ठीक है, तो वो वही बोलती है कि काफी लोग होंगे जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा मेरी बात सुनने में, लेकिन आई विल एनी विच वेज राइट डायरी बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट थिंग्स और आई वॉन्ट टू गेट मतलब हम बोलते हैं ना कि हमें हमारा मन हल्का, बस हमें वो बातें बोल देनी है किसी को, चाहे वो लिख कर हो या किसी से वो बात कर. Paper has more patience than people. This one line comes as question marks very often. So please अभी से इस लाइन को लेके आप एक्सप्लेनेशन लर्न करना शुरू कर दीजिए कि what is the meaning और what is the intention behind this statement. कि ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है. Paper has more patience than people. No matter be it your parents, be it your friends, be it your best friends or anybody, चाहे कितना भी क्लोज रिलेशन होगा, लेकिन एक टाइम पे हो सकता है कि that individual does not want to listen to you or is not interested. तब फिर हम क्या करेंगे, we have to choose diary to share our things. ठीक है, so that's what the line means, that paper has more patience. पेपर या तुम जब डायरी में लिख रहे हो कि आज मेरे साथ ये बुरी चीज हुई या आज मेरे साथ ये हुआ और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो डायरी तुम्हें नहीं बोलने वाली है उठकर कि भाई तेरी गलती थी, है ना, या तूने ये गलत किया. तो डायरी इज हैविंग मोर पेशेंस. अरे यार तुम तो बहुत बोले जा रही हो, सुनना ही नहीं है मुझे, मैं जा रही हूँ. ठीक है, तो ये जो इम्पेशेंस वाली क्वालिटीज नहीं बोलेंगे, मतलब ये जो इम्पेशेंस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन बीइंग्स में है वो पेपर में नहीं हो. ठीक है, तो मतलब कि डायरी बहुत आराम से उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने देगी. दैट्स व्हाट शी मींस. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. Chin in my hands यानी हम कुछ सोच रहे होते हैं तो हम ऐसे करके बैठते हैं कि
हमारा हाथ पूरा हमारे फेस पे है एंड द चिन इज इन द हैंड। तो वो उस तरह से बैठी हुई थी, उसको थोड़ा डिप्रेसिंग फील हो रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम एवरीवन आई गेस फील्स दैट वे, इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम stress, it could be because of burden of studies or any personal issues. So we all go through those phases, and it's a part and parcel of life. So she was sitting bored and listless, wondering whether to stay in or go out. वो ये सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं कहीं पे बाहर या बैठू घर पे ही बैठू, कुछ टीवी देख लूं या कुछ और एक्टिविटी कर लूं। I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff, sorry, this stiff-backed notebook, grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend. वो क्या बोलती है कि मैं इस डायरी में लिखूंगी अभी जो भी मुझे लिखना है, ठीक है, और मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मुझे जाने का कहीं मन नहीं हो रहा है, मैं बैठ के अपनी डायरी लिखूंगी और ये डायरी कोई टच नहीं करेगा या कोई नहीं पढ़ेगा जब तक मुझे ना लगे कि वो मेरा सही में बहुत अच्छा या क्लोज फ्रेंड है। तब तक ये डायरी में किसी को भी पढ़ने दूंगी नहीं। इट प्रोबेबली वुड मेक अ बिट ऑफ अ डिफरेंस, कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं। Now, I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Diary writing ज्यादातर वो लोग रखते हैं या लिखते हैं जिन्हें, मतलब वो बोल ही चुकी है ऑलरेडी कि एक तो पीपल आर नॉट पेशेंट इनफ, दूसरी चीज पीपल कैन बी अनरिलायबल, ठीक है, रिलायबल नहीं होंगे। आपने कुछ अपनी सीक्रेट शेयर की, आपने अपनी कोई दिक्कत वाली बात शेयर की, दे विल गो इट एंड दे विल स्प्रेड इट लाइक द बीबीसी न्यूज, ठीक है, तो वो पूरा एकदम खबर की तरह उस चीज को फैला देते हैं। सो दैट इज नॉट व्हाट एवरीवन विल लाइक, ठीक है, नहीं अच्छी लगेगी शायद वो चीज किसी को। लेट मी पुट इट मोर क्लियर, since no one will believe that the 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. वो बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं पूरी दुनिया में अकेली हूँ। I have friends, I have family, I have people in my life. But no, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. वो बोलती है कि मेरे पास लोग, हमें काफी बार फील होता है कि यार हमारी लाइफ में फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन एकदम क्लोज फ्रेंड या एकदम रियल फ्रेंड जो हम बोलते हैं वो कोई नहीं। All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer. काफी लोग होते हैं जिनसे हमारी हाय हेलो होती है कि हाँ चलो यहाँ चक्कर लगा के आते हैं या चलो थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन वो एक जो एकदम कनेक्शन फील होना चाहिए वो उसे किसी भी फ्रेंड के साथ फील होता नहीं। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. वो बोलती है कि मैं ज्यादा क्लोज किसी से नहीं हो पाती हूँ, ज्यादा कनेक्टेड मुझे किसी से फील नहीं होता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और दैट इज द रीजन शी इज गिविंग फॉर राइटिंग अ डायरी और फॉर मेंटेनिंग अ डायरी। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. Confide in each other यानी कि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई खराब है या कोई ऐसा है, ठीक है, लेकिन वो बोलती है कि शायद मेरी ही गलती है कि मैं लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। देयर आर पीपल एंड आई गेस दिस समथिंग इज इट इज इन एवरीवन कि हाँ हम चीजें शेयर तो करेंगे लेकिन कुछ चीजें वो हम तक ही हम रखते हैं। तो वो वही बोल रही है कि मैं ज्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ और इसीलिए मैं ही ज्यादा क्लोज नहीं होती हूँ। In any case, that's just how things are. And unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. वो क्या बोल रही है कि उसने डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल चीजें किसी इंसान को नहीं बताना चाहती। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary and the way most people would do. But I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. क्या बोलती है वो कि मैं किसी फ्रेंड का इंतजार नहीं करने वाली जिससे मैं हर चीज शेयर कर सकूं, मैं अपनी डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी और मेरी डायरी को मैं नाम दूंगी किटी। वी ऑल नो दैट राइट कि एनी फ्रेंड अपनी डायरी को किटी करके बुलाती। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life
मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। क्या बोलती है वो कि मैं अपने बारे में पहले लिखना चाहूंगी डायरी में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के इंसिडेंसेस के बारे में मैं डायरी में लिखना चाहूंगी। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. तो उनके पेरेंट्स की जब शादी हुई तो वो एज दिया हुआ दैट a father was 36 years old and mother was 25 years old. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. इस चैप्टर में उसके टीचर के साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो तो है ही, प्लस उसके अलावा वो थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड भी यहाँ शेयर करती है कि वो अपनी फैमिली से काफी टाइम दूर रह चुकी है ऑलरेडी। ठीक है। I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. एनी और उसकी जो बड़ी बहन है वो दोनों उनकी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, जबकि उनके पेरेंट्स जो थे वो जॉब के लिए या वर्क कुछ और काम के लिए वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे। दे इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, हॉलैंड वो लोग शिफ्ट हुए थे। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। तो पहले कौन गया पेरेंट्स के पास? मार्गोट, और फिर उसके बाद फरवरी में गई एनी फ्रैंक। When I was plunked down to the table as a birthday present for Margot. ठीक है कि कब मतलब जब एनी फ्रैंक फरवरी में गई थी तब क्या था? इट वाज हर एल्डर सिस्टर्स बर्थडे। I started right away at Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started the first form. In the first form. In the sixth form, my teacher was Miss Copperas, the headmistress. At the end of the year, we both were in tears as we said a heartbreaking farewell. ठीक है, तो वो नर्सरी जो था वो मॉन्टेसरी करके जो जगह थी वहां पे उसने किया था, एंड हर हेडमिस्ट्रेस, उनकी हेडमिस्ट्रेस जो थी, टीचर्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, और when she was going from that school, she was very overwhelmed, and it was a heartbreaking farewell. Heartbreaking farewells ही होते हैं, obviously. Heartbreaking means not literally sad, but it's obviously sad to leave your school, to leave your teachers, and go towards your next journey, towards your next destination. Sorry. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. 1941 में क्या हुआ? एकदम से एनी फ्रैंक की जो ग्रैंडमदर थी उनकी तबीयत खराब हो गई, एंड उसका जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो इतना हो पाया नहीं था। Grandma died in January 1942. 1942 में उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती है। No one knows how often I think of her and I still love her. ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही दोनों बहनें रही हुई थी, तो इसीलिए ऑब्वियसली उनसे अटैचमेंट ज्यादा था। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हमारा अटैचमेंट वैसे भी ज्यादा होता है, इवन मोर देन आवर पेरेंट्स। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, वो बोलती है कि उनकी डेथ हो चुकी थी 1942 में, लेकिन मैं उनको बहुत याद करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. ठीक है, क्रिश्चियंस में ऑब्वियसली कैंडल जलाते हैं, जैसे हम लोगों में दिया जलाते हैं। ठीक है, जिसकी डेथ हुई होती है उनके आगे अगरबत्ती करते हैं, हम दिया करते हैं, वैसे क्रिश्चियंस में कैंडल जलाते हैं उनके फोटो के आगे। तो उसकी ग्रैंडमा के फोटो के आगे भी उन्होंने कैंडल जलाई थी। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the sole dictation of my diary. Sorry, dedication of my diary. ठीक है, तो अब वो बोल रही है कि अब कौन बच गया है? सिर्फ हम 4 लोग, यानी पेरेंट्स और दोनों बहनें बच हैं, एंड दे आर हैविंग अ गुड टाइम, दे आर हैविंग अ गुड लाइफ, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। Dear Kitty,
our entire class finally, मतलब ये जो first 2 pages थे, it was about her family background and how she spent her early childhood days. उसके बारे में वो हमें इन्फॉर्म कर रही है, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट होता है उसका स्कूल वाला इंसिडेंट, विच इज द मेन थिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है। डियर किटी, dearest Kitty, our entire class is quacking in its boots. Quacking in its boots means shaking with fear and nervousness. It is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. जैसे हमारे में स्टैंडर्ड, हमारे यहाँ पे ग्रेड या स्टैंडर्ड बोलते हैं, वैसे वहां पे फॉर्म बोलते हैं। देखो ऊपर भी लिखा था फर्स्ट फॉर्म एंड सिक्स्थ फॉर्म, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सिक्स्थ स्टैंडर्ड। यहाँ पे भी क्या लिखा है, क्यों, वाई वॉज एवरीवन क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, यानी कि क्यों सब लोग नर्वस थे, डरे हुए थे, क्योंकि टीचर्स की मीटिंग होने वाली थी कि कौन पास होगा और कौन फेल। Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. सब ने bet लगाई हुई थी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। That from morning to night, it's you are going to pass. I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. ठीक है, तो सब लोग यही, अब ऑब्वियसली रिजल्ट से पहले हम सबको वो नर्वसनेस तो होती है कि अरे यार पास होंगे फेल होंगे कितने मार्क्स आएंगे। So the whole class was busy doing all that. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of class should be kept back. वो बोलती है अगर मुझसे पूछा जाए, एनी फ्रैंक ऐसा बोल रही है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो 1/4 क्लास हमारी जो है वो डमीज है, मतलब कि दे आर ऑल डम चिल्ड्रन और उनको फेल ही करेंगे। But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. Indeed, undoubted, ठीक है। We are the most unpredictable creatures. Unpredictable यानी कि नहीं पता कि वो क्या करेंगे। प्रेडिक्ट करना कुछ यानी कि हाँ हमें पता है कि ओके इसके बाद यही होगा, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल यानी कि मुझे नहीं पता कि टीचर किसको पास करेगी और किसको फेल करेगी। That's why they are saying that teachers are the most unpredictable creatures on the earth. I am not so worried about my girlfriends and myself. Girlfriends here means friends who are girls, okay? We'll make it. वो बोलती है मुझे मेरे फ्रेंड्स की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम सब तो पास हो ही जाने। The only subject I am not sure about is maths. I was in the same shoes few years ago, ठीक है, कि पता नहीं मैथमेटिक्स में तो क्या ही हालत होगी। Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. ठीक है, सब एक दूसरे को ऐसे काम कर रहे कि नहीं नहीं यार पास हो ही जाएंगे, इतना तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही जाएगा। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि 9 टीचर्स हैं, 7 फीमेल्स हैं और 7 men हैं यानी कि मेल्स हैं, एंड देयर आर 2 फीमेल्स, और सभी के साथ शी वाज हैविंग अ गुड, शी वाज ऑन गुड टर्म्स, शी वाज इन देयर गुड बुक्स। Mr. Kissing or Kessing, whatever you want to call, the old fogey who teaches maths was annoyed with me for ages because I talked so much. अब एक बच्चा कितना भी अच्छा हो पढ़ाई में, ठीक है, या कुछ भी हो, लेकिन अगर वो बहुत टॉकेटिव है, बहुत डिस्टर्बिंग, टॉकेटिव होना बुरी बात नहीं है, बट पढ़ाई के टाइम पे भी इफ यू आर टॉकिंग, इफ यू आर गॉसिपिंग एंड डिस्टर्बिंग द होल क्लास, देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द टीचर, ठीक है। तो इसीलिए जो मैथमेटिक्स के टीचर थे वो हमेशा, और ऑब्वियसली ही वाज ओल्ड एज, ठीक है, एंड ओल्ड foggy whatever you, however you want to pronounce it, an old fashioned person, वो बहुत ही पुराने जमाने के टाइप से, I guess quite old enough, yeah. So he was always angry with, or he was always annoyed with Annie Frank. Why? Because she used to talk a lot. After several warnings, he assigned me some extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. क्या किया फिर टीचर ने, मैथ्स के टीचर ने फाइनली परेशान होके उसको बोला कि तुम्हारा होमवर्क है कि कल तुम चैटर बॉक्स के टॉपिक पे
एक ऐसे लिख कर आओगी, चैटर बॉक्स हम उनको बोलते हैं कि ही और शी इज अ चैटर बॉक्स, यानी जो बहुत बातें करे उसको हम चैटर बॉक्स बोलते हैं. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? I'd worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. उसको डांट लगी कि कल तुम ना इस चैटर बॉक्स वाले टॉपिक पे ऐसे लिख के आना. तो उसने नोट डाउन कर लिया और फिर अब वो चुपचाप बैठ गई. क्या समझ में आ चुका था कि हाँ ये मेरे को डांट पड़ी है. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. वो घर गई, उसने अपना होमवर्क वगैरह सब फिनिश किया और फिर उसको याद आया कि हाँ, इट कॉट माई आई, यानी कि मेरा ध्यान गया. हम बोलते हैं ना कि अरे मेरा ध्यान अभी गया इस चीज कि मतलब कॉट माई आई, कि ये भी काम सर ने दिया हुआ. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. पेन खाना तो एकदम रिवाज है बिल्कुल ही कि पेन पेंसिल च्यू करने की बहुत बच्चों को हैबिट होती है. ठीक है, तो she was chewing the pen and the tip of the pen, and वो सोचते सोचते लिख रही होती है कि क्या लिखा, मतलब क्या और आगे उसने वो लिख. Any word could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. वो क्या सोच रही थी कि मैं चाहूँ तो मैं बहुत जगह छोड़ छोड़ के थोड़ा सा कुछ लिख के सबमिट कर दे सकती हूँ, लेकिन वो बोलती है मैं ऐसा नहीं करूँगी. मतलब एमलेसली टॉक कर सकती है वो कि कुछ भी लिख दिया, लिख के देना ही है ना, कुछ भी लिख के दे देते हैं. लेकिन वो क्या बोलती है, वो क्या सोचती है कि नहीं नहीं, ये मुझे लिखने को दिया है ऐसे सर ने, मतलब कि मुझे टॉन्ट मारा है. ठीक है, कि तुम चैटर बॉक्स हो, मतलब कि तुम बहुत बातें करती हो. तो उसने बोला कि अब मैं इस ऐसे में ऐसी चीजें लिखूंगी, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा हो रहा है आई नो. हाँ, तो शी थॉट दैट शी वुड राइट डाउन द पॉइंट्स इन दैट ऐसे जो वो जस्टिफाई करेगी, जिसमें कि बात करना क्यों जरूरी है. शी डिड नॉट अंडरस्टैंड के सर ने मुझे ये टॉपिक दिया है मतलब अब मैं सुधर जाऊं. नहीं, होते हैं काफी सारे बच्चे जो मतलब दे ट्राई टू आउट स्मार्ट, है ना. ये मतलब टीचर ने अगर पनिश किया है तो ऐसा नहीं कि सुधर जाएंगे कि सॉरी अरे मेरी गलती हो गई, अब से मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. दे विल ट्राई टू एक्ट वेरी वेरी स्मार्ट. तो यहाँ पे भी एनी फ्रैंक जो है वो बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है कि मुझे ये जो लिखने को दिया है ना, मैं कुछ भी लिख के दे सकती हूँ, लेकिन अब मैं इनको बताती हूँ कि बात करना क्यों जरूरी है. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with some convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages Mr. Singh had assigned me and was satisfied. 3 pages भर के उसने लिखा कि ये बात करना क्यों जरूरी है, and उसने submission कर दिया. I argued that talking is a student's trait. ट्रेट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक के, हाँ स्टूडेंट्स तो बात करेंगे, हम बोलते हैं ना कि बच्चे ही तो मस्ती करेंगे वरना कौन मस्ती करेगा. तो मतलब कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो फीचर है, यही तो हमारी पहचान है. दैट, तो वो बोलती है हाँ बच्चे तो बातें करेंगे ही. दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और अब वो टीचर को क्या बोल रही है, दैट आई विल कीप माई चटर पटर अंडर कंट्रोल, में थोड़ा कम बात करूँ. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. And that there's not much you can do about inherited traits. देखो अब वो क्या बोल रही है कि मैं बात करना तो कम कर दूंगी, कंट्रोल तो मैं कर लूंगी अपनी बातों पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बात करना बंद नहीं कर सकती बिल्कुल भी. क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत बातें करती है. ठीक है, तो मतलब कि ये तो मुझ में इनहेरिटेड है, यानी कि हम बोलते हैं ना कि हमारी जीन्स में है ये तो, कि આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે આ તો મને વારસામાં મળ્યું છે, राइट. हेरिडिटी है वो चीज कि ये तो आई गॉट दिस थिंग फ्रॉम माय पेरेंट्स. तो वो ये एक्सक्यूज दे रही कि मेरी मम्मी बहुत बातें करती है, मुझे क्या बोल रहे हो, तो मैं तो बातें करूंगी ही ना. दैट्स हाउ शी इज जस्टिफाइंग इट. Mr. Casing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. जब मैथमेटिक्स के सर ने उसका ऐसे पढ़ा तो वो भी हंस दिए कि भोले नादान बच्चे हैं.
और उन्होंने उसको बोला कि तुम एक और ऐसे लिखो। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन incorrigible chatterbox. Incorrigible means something that cannot be corrected, मतलब कि जिसको जो सुधर नहीं सकता और जो कि बहुत बुरी क्वालिटी है अगर वो किसी में भी है, कि जो चेंजेस नहीं ला सकता, राइट। तो बोला कि अब तुम इस टॉपिक पे ऐसे लिख के आना। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. उसने वो भी ऐसे लिख के सबमिट कर दिया और नेक्स्ट 2 क्लासेस तक वो बहुत शांति से बैठी थी, मैथ्स के सर की भी कोई कंप्लेंट नहीं थी। However, during the 3rd lesson, he finally had enough. Annie Frank, as a punishment for talking in class, write an essay titled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. ठीक है, क्या बोला उसको? दो दो क्लासेस में वो शांति से बैठी, लेकिन तीसरे क्लास में वापस उसका चटर पटर शुरू हो गया, बातें करनी उसने शुरू कर दी, क्लास को डिस्टर्ब किया उसने। तो उसको अब क्या बोला? तीसरा ऐसे किस पे लिखने को बोला? क्वैक क्वैक क्वैक, ये टॉपिक पे। सो इंटरेस्टिंग, वाओ। हाँ, द क्लास रोल्ड, आई हैड टू लाफ टू। रोल्ड यानी कि सब हंसने लगे। ऑब्वियसली जब किसी एक को डांट पड़ती है तो बाकी 50 लोग तो हंसने के लिए ही बैठते हैं वहां पे, है ना। तो उसको जब डांट लग रही थी, उसको जब बोला कि अब तुम ना इस ऐसे पे लिख के आना, सॉरी इस टॉपिक पे ऐसे लिख के आना, तो एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग एंड इवन शी लाफ। होता है, मेरे साथ तो काफी बार हुआ है कि अगर मुझे कोई कुछ बोल रहा है और अगर सब हंस रहे हैं तो मेरे को भी हंसी आ जाएगी, कितना भी मैं कंट्रोल करूं। ओके, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। वो बोलती है कि अब ना मेरे को ये चैटर बॉक्स वाला टॉपिक, अब मैं इस पे कुछ नहीं लिख सकती, अब मेरे को जितना लिखना था मैंने लिख दिया। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैम, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. वो बोलती है कि अब मैं मतलब जितना सोच सोच के लिखना चाहती थी चैटर बॉक्स वाले टॉपिक, तीनों टॉपिक चैटर बॉक्स वाले ही हुए ना, ठीक है। चैटर बॉक्स यानी जो ज्यादा बात करे वो। तो बोलती है 2 टॉपिक, मतलब 2 बार तो मैंने उस टॉपिक पे लिख के दे दिया, लेकिन अब ये तीसरी बार भी वही टॉपिक आया है, तो अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा इस पे मैं क्या लिखूं ओरिजिनली। तो अब उसका एक कोई क्लासमेट होता है, वो पोएट्री मतलब पोएम्स लिखने में बहुत अच्छा होता है, तो वो उसकी हेल्प करता है और पूरा पोयम फॉर्म में वो ऐसे लिख के देती है। Mr. Gazing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. देखो ये बिल्कुल बदतमीज जो बच्चे होते हैं उस टाइप की है, ठीक है। कि क्या बोल रही है कि सर ने मतलब मुझ पे मुझे ऐसा बोला ना क्लास में, अब मैं बताती कि उन पे मैंने जोक नहीं बना दिया ना, तो देखिए, ठीक है। Which is very bad attitude, let me tell you, not encouraging this type of behavior, ठीक है। ओके, चैप्टर में है इसलिए ठीक है। तो इट वाज वेरी रिडिकुलस, जो टॉपिक था क्वैक क्वैक क्वैक, टॉपिक सुन के ही हंसी निकल जाएगी किसी की, ठीक है। तो इट वाज वेरी रिडिकुलस, रिडिकुलस यानी जिस पे मजाक बन जाए। तो वो सोचती है सर ने मुझे ऐसा टॉपिक पे ऐसे लिखने दिया, मतलब कि सर ने मेरा मजाक बनाया ना। अब देखो, अब मैं ऐसा ऐसे लिख के बताऊंगी कि उन पे ही मजाक बन जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्पैन with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Casing took the joke the right way. क्या बोला, क्या हुआ? उसने पोम जो लिखी कि मदर डक, फादर स्वैन एंड 3 baby ducklings। तो ये डक जो थे वो इतना क्वैक क्वैक करते थे कि फादर ने पूरी फैमिली को मार दिया, ऐसा उसने पोम लिखा। पोम का मीनिंग वो था कि द फादर किल्ड, दे मतलब इतना मारा उन डक्स को कि वो सबके सब मर गए। और क्यों मारा उनको? क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक करते थे, यानी कि वो बहुत बातें करते थे। और वो जो बोलना चाह रही थी, मतलब वो क्या बोलना चाह रही थी कि मैं इतनी बात करती हूँ तो क्या मतलब मेरी जान ले लोगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट शी मेंट बाय द पोम। एंड मिस्टर केजिंग जो उसके मैथ्स के सर थे, उन्होंने उस वे में ही उसको समझा। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. जो एनी फ्रैंक ने पोम लिखी थी वो पूरी की पूरी मिस्टर केजिंग ने
उसके क्लास में तो पढ़ी ही और क्लासेस में भी पढ़ के सुनाई. Since then, I have been allowed to talk and I haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Casings always making jokes these days. ठीक है, वो बोलती है कि ये लास्ट उन्होंने मुझे लिखने का पनिशमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने कोई भी मुझे पनिशमेंट नहीं दी, और अब मैं बात करती हूँ तो वो मुझे कुछ बोलते भी नहीं है, वो खुद ही परेशान हो चुके होंगे कि अब कितना ही बोला जाए. ठीक है. एंड इन फैक्ट शी इज सेइंग कि वो मैथमेटिक्स के जो सर है जो उसको डांटते थे कि तुम इतनी बातें करती हो, ये है वो है, वो खुद अब जोक्स क्रैक करते हैं क्लास. ठीक है. दैट्स ऑल. वेरी बोरिंग चैप्टर. आई पर्सनली डू नॉट लाइक दिस, बट anyways part of the syllabus. So yes, that's all for the chapter. Thank you so much.